दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले मुसलमानों के विरोध में उतरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की किया ऐलान, भाजपा की मुसलमानों ने किया विरोध। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आपको हम बताएंगे कि बुर्खा पहनने पर 1000 मुस्लिम लड़कियों को बंगाल पुलिस परीक्षा भर्ती से निकाला गया। ममता पर बनर्जी पर उठ रहे हैं सवाल। तो सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर देश भर में तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की हो तो कृषि कानून के वापसी के बाद राकेश टिकैत ने मोदी अमित शाह को दी धमकी, कहा अगर हमारी सभी मांगों को नहीं माने तो दिल्ली का करेंगे घेराव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव से करेगा गठबंधन, आजमगढ़ में किया ऐलान, भाजपा को झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर दिल्ली विधानसभा से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। दिल्ली के विधानसभा में किसानों के जान गंवाने और एमएसपी का हुआ प्रस्ताव पारित। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस पर दोस्तों अगली खबर की और तो कृषि कानून वापस होने के बाद राकेश टिकैत ने कहा हमारी सभी मांगों को नहीं माने तो दिल्ली का करेंगे घेराव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो गए। कई नकेटियों मोड़ पर देखने वाला ये आंदोलन अभी भी जारी है कि कृषि कानून वापसी के ऐलान हो चुका है, लेकिन किसान सड़क पर डटे हुए। सवाल यही है कि जब तीनों कृषि कानून वापस की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो किसान आंदोलन को लेकर अड़े क्यों है। इसके अलावा न्यूज 18 से वरिष्ठ पत्रकार के अमीश देवगन ने भी भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत से सवाल पूछा था कि अमीश देवगन की सवाल किया था कि चीफ को हम आपको लेकर इसी देश की जनता मन कोई सवाल है कि मैं देश की तरफ से आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि देश की प्रधानमंत्री आपको हित में किसानों के हित राष्ट्र को हित काले कानून वापस लेने के इसके बाद पहली प्रतिक्रिया आई तो आंदोलन बंद नहीं होगा, जारी रहेगा। इससे की समझा जाएगा। तो टिकैत ने जवाब दिया है कि इसी समय भी हमारी 4 मांग थी। ऐसे में 3 काले कृषि कानून पर को लेकर बिजली संशोधन बिल जब 2 हमारी सहमतियां हो गई तो आप लोग भी हमें क्या कहे थे। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा था कि जब हमारे अंदर भी बात हुई थी कि एक कानून की सहमति नहीं बन गई, हमने एमएसपी के मुद्दा रखने के सरकार तरफ से कहा गया कि बिल फाइनल होने के बाद एमएसपी पर बात होगी। वहीं आपको बता दें कि उसी समय ये भी बात सही थी, एमएसपी के कानून आना चाहिए। हमने कमेटी के बनाने के बाद की थी कि अन्य फैसले कमेटी के तय किए जाएं कि आज हमारी बात हुई थी भी आंदोलन के दौरान कैसे हुए लोग शहीद हुए और कई लोग भी शहीद हुए और सरकार की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के बाद सिलसिला हलचल तेज हो गई। बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ समाजवादी पार्टी तरफ से अखिलेश यादव चुनाव मैदान में है और योगी। जबकि एक इंटरव्यू में चुनाव को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेगा। सियासी अटकलों के बीच योगी आदित्यनाथ एक बार फिर पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद पत्रकारों के बाद योगी आदित्यनाथ ने किसानों के कर्ज माफ करने को लेकर सवाल पूछा था कि राजद शर्मा के सवाल किया था अगर खजानी खाली तो किसान कर्ज से केस माफ करेंगे, 36,000 करोड़ रुपए देंगे। इसके जवाब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम किसानों के कर्ज माफ ऐसे सिर्फ हमारी सरकार हो सकता है, जबकि इससे पहले सरकार बिल्कुल संभव नहीं है। वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि पहले सरकार की वित्तीय अनुसाधन बहुत ही ज्यादा गमती रिवर्ट के फ्रेंच पीआर की बनाता है। 160 करोड़ का डीपीआर बनते ही चला जाएगा। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की हो कि कानून को लेकर दिल्ली विधानसभा से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव हुए पारित, बीजेपी को झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों से मिले एमएसपी के गारंटी हटाने जाने के बाद दिल्ली विधानसभा पारित के प्रस्ताव हुए। कृषि कानून के विरोध में शुरू हुई किसान
आंदोलन के 1 साल पूरा हो गया है। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने के आम आदमी पार्टी एमपीए दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पेश किए जाने से विधानसभा से ध्वनित पारित किया गया। दिल्ली विधानसभा प्रस्ताव पारित के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पद हटाने जाने के आंदोलन के दौरान जान गंवाने के करीब 700 किसान के मुआवजा दिए जाने के बात है। गोपाल राय ने यह प्रस्ताव पेश किया है कि प्रेरित करने का अनुरोध किया। विधानसभा के प्रस्ताव धनसिर के पारित होने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा था किसान आंदोलन आज पूरा 1 साल हो गए, उनका आंदोलन सफल रहा है। उन्होंने किसानों की बधाई देने चाहता है। किसान सरकार को लगा कि किसान आएगा, आंदोलन करेगा और चले जाएगा। खास तौर पर पंजाब के किसानों की बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसे पूरे 1 साल तक अगुवाई की। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत के साल 1960 से एक आंदोलन हुआ था, वो किसानों की अंग्रेजों को खिलाफ था। वहीं आपको बता दें कि जो महीने चल रहा है और इसके बाद अब किसानों की अपनी चुनी हुई सरकार खिलाफ आंदोलन करना पड़ा। 12 महीने चले। उन्होंने कहा है कि अपनी सरकार के खिलाफ लड़ते हुए 700 किसान शहीद हो गए। अंत में लक्ष्य पूरा हो गया और किसानों की जीत हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि लखीमपुर खीरी किसानों की कुचल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अगर दाखिल दिया है कि शायद इनकी गिरफ्तारी भी नहीं होती। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में कार्यकारियों के दौरान विपक्ष की हंगामा किया। बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन ने सदन की कार्यकारिणी बाहर किए जाने पर भड़के। बीजेपी विधायक विधानसभा में वोट ऑफ किया गया। बीजेपी विधायक की गांधी स्मृति से बाहर धरने पर बैठे गए। विपक्ष की आपको बता दें कि ये विधानसभा कार्यकारिणी की चर्चा पर करना चाहते हैं जिस पर प्रदर्शन के लिए बीजेपी के जिम्मेदार ठहराया गया। विधानसभा स्वीपर के कहा कि बीजेपी रोक बावजूद दीपावली के दिल्ली के खूब पटाखे फोड़। इसी गुस्से पर विधानसभा अच्छ वायु प्रदूषण को लेकर अपना दर्द भी बयान किया गया। रामनिवास की तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की सिग्गू बॉर्डर पर आज किसान संयुक्त मोर्चा के बैठक। पीएम मोदी से मिले सीएम मनोहर लाल खट्टर। कहा शहीद हुए बने एमएसपी पर कानून। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा की सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एमएसपी पर कृषि कानून को वापस लेने को सरकार ऐलान के बाद भी किसानों की एमएसपी के गारंटी को लेकर आंदोलन जारी है। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन के मूल्य को लेकर कानून बनने की संभावना बहुत ही कम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कहा कि किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के गारंटी देने वाले कानून के मसौदा तैयार करना संभव नहीं। वहीं आपको बता दें क्योंकि इससे सरकार पर किसानों की उपज खरीदने की दबाव बढ़ जाएगा। वहीं आपको बता दें कि किसान की मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी ये एमएसपी की न्यूनतम करने को लेकर कई चर्चा नहीं हुई। इसी पर कृषि अर्थशास्त्रियों की भी अलग अलग राय है। ऐसे में इस पर कानून की मसौदा तैयार करना संभव नहीं लगता है। एमएसपी पर कानून बनना संभव नहीं है क्योंकि अगर इसी कानून बनता है तो तब सरकार की यही जिम्मेदारी होगी कि अगर किसानों की उपज कहीं खरीद पाए तो सरकार उसे खरीदना होगा। हम जरूरत हिसाब के सफल खरीदेंगे। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री शुक्रवार को दिल्ली के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके अवसर पर मुलाकात किया और बैठक के दौरान हरियाणा के आगामी विकास परियोजना के सहित विवादों के मुद्दों पर चर्चा की है। मनोहर लाल खट्टर ने एक ट्वीट पर सूचित करते हुए लिखा है कि मैं दिल्ली की प्रधानमंत्री से आवाज कर चुका हूं कि उसने मिला। इसी दौरान हरियाणा में वर्तमान और आगामी विकास के कार्यक्रमों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनके साथ विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमने अत्यंत गर्मदन मलोल ऑटो की अपील सिस्टर के भी ताकनी के बड़े पैमानों पर चर्चा की। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम मोदी ग्रामीण क्षेत्र के प्रदूषण और स्वच्छता को लेकर चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहना है कि मैंने उनके तीनों कृषि कानून को निश्चित करने के लिए धन्यवाद दिया। इसने लोगों को एक अच्छा संदेश दिया। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और आपको बता दें कि बीएसपी की खामोशी बढ़ा रही है विपक्षी दलों की धड़कन। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की 4 बार सत्ता के शिखर पर पहुंची बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी विधानसभा 2022 के चुनाव खामोश नजर आ रही है। वजह यह है भी कि पार्टी के तमाम बड़े नेताओं और विधायकों की निगरानी पे किनारा लग गया, लेकिन बीएसपी के खामोशी विपक्षी दलों ने धड़कनों तेज कर दी है।
बीएसपी पर सोशल इंजीनियरिंग के कोटे पर 2007 का इतिहास दोहराने की तैयार में जुटी है। उत्तर प्रदेश की आगरा के 9 विधानसभा सीटों पर 8 पर जीत हासिल करने वाली बीएसपी 2017 के विधानसभा चुनाव पर शून्य पर आ गई है, लेकिन जिला पंचायत के चुनाव में मिली शानदार जीत बीएसपी के नेताओं शुभ संकेत में माना कर चला रहे। वहीं आपको बता दें कि आगरा की बात करें जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को घोषणा के लगभग कर दिए। सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूलों पर अमल करते हुए एक बार फिर से बीएसपी के टिकटों के बंटवारा किया गया। आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर अरुण बान वर्मा के फतेह सात के सलो प्राप्त सिंह बरपा सोलू के जावदने के महत्व की सोशल, दक्षिण की रवि भर ग्रामीण के किराने खेसरी के फतेहपुर सरकारी मुकेश राजपूत खेखड़ा के घर की उत्तरी विधानसभा सीटों पर भी अपना लगभग फाइनल हो चुका। आगरा अलीगढ़ में अपनी मंडल मुख्य सेक्रेटरी प्रभारी गौरव नाल कहना है कि भाईचार के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। जिला पंचायत चुनाव से 51 से 20 सीटों पर जीत दर्ज किए। यह भी साबित कर दिया जाएगा कि बीएसपी के साथ केंद्र बंटवारों के अलावा अन्य जातियों भी रिपोर्ट कर रही। वहीं आपको बता दें कि आगरा के 56 विधानसभा सीटों पर बीएसपी को लगातार 3 बार जीत हैट्रिक की। इसके अलावा आगरा के ग्रामीण और मध्यपुर सीट पर भी बीएसपी के 3 बार जीत का पता है। फरियाना बड़ी खोर की। वहीं आपको बता दें कि फतेहपुर सीट पर 2 बार जीती, जिसके बाद इबारत लिखी, जबकि राज भवदान के परिवार के। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के सरकार बनाई, लेकिन बीएसपी के आगरा 9 विधानसभा सीटों पर 6 सीटों पर जीत बरकरार रही। 2014 में लोकसभा चुनाव मोदी लहर के बीएसपी को झटका देते हुए 2017 में विधानसभा चुनाव को बीजेपी के बीएसपी ने कलीन शौकीत कर दिया। इसी बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग के ताना बनते हुए पार्टी के अपने प्रत्याशी घोषणा कर दिए। वहीं आपको बता दें कि तो ये बड़ी अपडेट आई।